द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, बुक 6, द सिल्वर चेयर, चैप्टर 5, पाडलग्लम। जिल पहले ही इतनी नींद में थी और सोने के बाद दोबारा उठाया जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो भी एक उल्लुओं से भरे हुए खंडर में, और वो भी बिस्तर की ओर जाने के लिए नहीं बल्कि उल्लू पर सवार होकर कहीं और जाने के लिए। आखिरकार जिल की नींद खुल ही गई जब उल्लू पर बैठ के उस रात की ठंडी हवा ने उसके गालों पर रहपट बजाए। उल्लू पर उड़ते हुए अपने थोड़ी ही दूरी से उसे किसी की आवाज आई तो उसने देखा कि वो उल्लू और उस पर सवार यूस्टस है जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसे देख के जिल ने सोचा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं थका हुआ, वो इसीलिए क्योंकि नार्निया वापस आके यूस्टस में वो रोमांच का उत्साह वापस आ गया जो उसने समुद्री यात्रा के दौरान महसूस किया था। जब उल्लुओं की यात्रा खत्म हुई तो यूस्टस और जिल उन पर से उतरे। वो कोई ऐसी जगह थी जहाँ बहुत अंधेरा था और आसपास कोई पेड़ भी नहीं था। ग्लिमफेदर ने आवाज मारी और कहा कि पडलग्लम उठ जाओ, शेर का काम है। कुछ देर तो कोई जवाब नहीं आया, पर फिर थोड़ी दूर एक रोशनी दिखी जो उन सबके करीब आने लगी। पडलग्लम ने उल्लू को देखते ही कहा कि कैसे हो उल्लू, क्या हुआ, राजा जी गुजर गए क्या, या कोई दुश्मन नार्निया में आया है, या कोई बाढ़ आई है, या ड्रैगन्स। उल्लू से उतरने के बाद जिल बार बार झपकियां ले रही थी। उसने खुद को जगाए रखने की कोशिश तो की, पर फिर भी बार बार उसकी पलकें झपक ही रही थी। उसने अपने जागे कुछ पलों में देखा कि जब वो रोशनी उनके पास आई तो उसे पकड़ने वाले को देख के तो यही लग रहा था कि उसके सिर्फ हाथ और पैर ही हैं और कुछ नहीं है। ग्लिमफेदर और पडलग्लम कुछ बातें भी कर रहे थे, पर जिल को उसमें से कुछ भी याद नहीं। बस ये याद है कि अंत में उल्लुओं ने उसे और यूस्टस को अलविदा कहा और पडलग्लम ने उन दोनों को अपनी झोपड़ी में एक गद्दे पर लिटा दिया, जिसके बाद उसने बहुत कुछ कहा, पर जिल तो कब की सो चुकी थी। अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि वो एक भूसे से बने हुए बिस्तर पर सोए थे और उस जगह पे एक तिकोनी खिड़की से रोशनी आ रही थी। जिल के पूछने पे यूस्टस ने बताया कि हम एक मार्श विगल की विगवैम में हैं। जिल ने पूछा कि हम किसकी किसमें हैं? मुझसे मत पूछो, मैं भी कल रात उसे ढंग से नहीं देख पाया था। चलो चल के देखते हैं। बाहर जाके उन दोनों ने देखा कि वो एक सपाट जगह थी जो कि कई पानी के चैनलों से छोटे छोटे आइलैंड्स में बटी हुई थी। वहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था और चारों ओर तालाबों के बगल में उगने वाली झाड़ियां और पौधे थे। जिस विगवैम से अभी वो दोनों निकले थे वैसे ही विगवैम बहुत बहुत दूरी पर बने हुए थे, क्योंकि मार्श विगल्स को एकांत बहुत पसंद होता है। वो जगह उस नार्निया जिसमें उन्होंने पिछली रात बिताई थी उससे बहुत ही ज्यादा अलग थी। वहां एक अकेलेपन की भावना थी और हवा में नमकीन खुशबू बता रही थी कि ये हवा जिस दिशा से आ रही है वहां एक समुद्र है। तभी यूस्टस को पडलग्लम फिशिंग करता हुआ दिख ही गया। पहले नहीं दिखा था क्योंकि उसका और वहां के पौधों का एक जैसा रंग था और वो बैठा भी इतनी स्थिरता से था। जिल और यूस्टस के आने पर वो आदमी मुड़ा। उसका पतला सा चेहरा था, तीखी सी नाक थी, अंदर धसी हुई आंखें थी, घास जैसे हरे भुमेले बाल थे और उसके सर पे एक लंबी सी टोपी थी। मुड़ने पे उसने बच्चों से कहा कि तुम दोनों को नींद तो अच्छी नहीं आई होगी क्योंकि वो इतना अच्छा बिस्तर नहीं था। जिल ने कहा कि नहीं, हमें तो बहुत अच्छी नींद आई। पडलग्लम ने कहा कि तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो, इसलिए हर चीज में अच्छाई देखते हो। दोनों बच्चे पडलग्लम के बगल में बैठते हैं और देखते हैं कि वैसे तो उसका शरीर एक बौने जितना ही बड़ा है, पर उसके हाथ और पैर बहुत लंबे हैं, इसलिए वो एक आम इंसान से बहुत लंबा लगता है। पडलग्लम बताता है कि मैं ईल स्टू बनाने के लिए ईल्स पकड़ रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे ईल्स मिले ही ना या तुम्हें वो पसंद ना आए, पर जैसे तुम दोनों हो तुम दोनों उसमें भी अच्छाई ढूंढ लोगे। जितने मैं ईल पकड़ रहा हूँ उतने तुम लोग आग जला सकते हो। पीछे लकड़ियां रखी हैं जो कि शायद गीली हो चुकी हो। तुम चाहो तो विगवैम के अंदर जला सकते हो जिससे धुआं हमारी आंखों में जाएगा, या बाहर जला सकते हो जहाँ शायद बारिश उसे बुझा दे। खैर जो भी हो वो तुम्हारी मर्जी है। ये रहा मेरा टिंडर बॉक्स। यूस्टस, जिसने पडलग्लम के विश्वास के विपरीत पिछली बार नार्निया आकर ये सब सीखा था, उसने विगवैम के पीछे रखी लकड़ियां ढूंढ ली जो कि बिल्कुल सूखी थी। उन्हें जलाया और जब तक बच्चों ने हाथ मुंह धोया तब तक पडलग्लम भी अपनी चिंता के विपरीत दर्जन भर ईल्स लेके आ गया था। उन्हें साफ करके उसने आंच पे चढ़ाया और अपना पाइप जलाया। ऐसा कहा जाता है कि मार्श विगल्स अपने तंबाकू में मिट्टी मिला के पीते हैं। उस पाइप का धुआं किसी आम पाइप के धुएं जैसा ना था। एक तो वो धुआं एकदम काला था और दूसरा वो आम धुएं की तरह ऊपर उड़ने की जगह पाइप से निकल के धुंध की तरह जमीन पर गिर रहा था। पडलग्लम ने कहा कि इन ईल्स को पकने में अब एक सदी जितना समय लगेगा, तब तक तुम में से कोई ना कोई भूख से बेहोश हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाता, लेकिन मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुना सकता क्योंकि उससे तुम दोनों उदास हो जाओगे। तो चलो हमारे प्लान की बात करते
हैं। यूस्टस कहता है कि आप प्रिंस रिलियन को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। पडलग्लम बोला कि मदद का तो पता नहीं, पर एक बात जरूर पता है, इस बार जो सर्दी जल्दी आने वाली है उसके चलते नॉर्थ की हमारी इस यात्रा में हमें मजा तो बिल्कुल नहीं आने वाला। लेकिन तुम दोनों अपनी हिम्मत मत खोना। दुश्मन, थकावट, जानलेवा भूख, मुश्किल से पार होने वाली नदियों और पहाड़ों के होते हुए हम लोगों को सर्दी का पता भी नहीं चलेगा। यूस्टस पूछता है कि क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? पडलग्लम ने कहा कि हाँ, और यहाँ रह के कर भी क्या लूंगा। जिस खांसी को लेके राजा जी गए हैं उससे तो यही लगता है कि उन्हें मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा, और ट्रम्पकिन के अंजर पंजर खराब होते जा रहे हैं, और देखना अगली गर्मी में बहुत बेकार फसल आएगी और कोई दुश्मन भी आएगा। यूस्टस पूछता है तो हमें शुरू कहाँ से करना है? पडलग्लम कहता है कि आज तक जो भी रिलियन को ढूंढने गया उसने उसी फव्वारे से शुरू किया जिसके बारे में लॉर्ड ड्रेनियन ने सबको बताया था, और वहां से वो सब कहाँ गए ये बताने के लिए उनमें से कोई भी जिंदा वापस आया ही नहीं। जिल ने कहा कि हमें जाइंट्स के खंडर हो चुके शहर से शुरू करना है, ऐसा असलन ने कहा था। पडलग्लम बताता है कि वो तो एटेंसमोर के पार है। यूस्टस के पूछने पर वो उसे उत्तर की ओर देखने को कहता है और बताता है कि वो पहाड़ी सी देख रहे हो ना, वहां है एटेंसमोर, पर उसके और हमारे बीच एक नदी है जिस पर कोई पुल भी नहीं है। पडलग्लम ये भी बताता है कि उस जगह पर हमें जाइंट्स भी मिलेंगे, जो सुन के जिल और यूस्टस को कोई खुशी नहीं हुई। पडलग्लम ने हमेशा की तरह उस स्थिति को भी जितना हो सके उतना बुरा बताया, जिस पे यूस्टस ने कहा कि जितना बुरा तुम कह रहे हो उतना बुरा हो जरूरी नहीं है। रात को तुमने कहा था कि बिस्तर कठोर और गीला है, पर वो तो बिल्कुल सूखा और मुलायम था, और वैसे भी अगर हमारे कामयाब होने के कोई आसार ना होते तो असलन हमें ये काम सौंपता ही क्यों? ये सब कहने के बाद यूस्टस ने पडलग्लम की ओर से गुस्से भरे जवाब की उम्मीद की थी, पर उसने शांति से यूस्टस की बात से सहमति जताई, जिसके बाद उन दोनों ने पेट भर के ईल खाई। खाना खाने के बाद वो सब अगली सुबह की तैयारी में लग गए। अगली सुबह पडलग्लम 3 चादरें और उनमें रोल किया बेकन उठाने वाला था। जिल बची हुई ईल, कुछ बिस्किट्स और टिंडर बॉक्स उठाने वाली थी, और यूस्टस अपना और जिल का चोगा उठाने वाला था। पडलग्लम अपनी सबसे अच्छी कमान भी रखने वाला था, और यूस्टस उसकी दूसरी सबसे अच्छी कमान रखने वाला था। कैर पैरावेल में यूस्टस के कमरे में उसके लिए एक तलवार भी रखी गई थी जो कि उसके पास ही थी, और जिल के पास एक खंजर था। अगले दिन की तैयारी के बाद वो सब सोने लेट गए, पर वो रात दोनों बच्चों की बहुत बुरी बीती। लेटते समय पडलग्लम ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आज हम में से कोई भी सो पाएगा, और खुद तो लेटते ही सो गया और ड्रिल मशीन के जैसे खर्राटे मारता रहा, जिसकी वजह से यूस्टस और जिल तो सो ही नहीं पाए। पूरी रात जिल को सड़क खोदने वाली मशीनों और ड्रिल मशीन के सपने आए। चैप्टर 6 द वाइल्ड वेस्टलैंड्स ऑफ द नॉर्थ।